जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे आदरणीय दोनों जिला अध्यक्ष और हमारे जिलाधिकारी जी, मुख्य विकास अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित सभी पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी फोटोग्राफर, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मैं प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आप जैसे सम्मानित पत्रकार मित्रों से वार्ता करने का मुझको अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे भी प्रयागराज बहुत ही बुद्धिजीवियों की धरती मानी जाती है और हमारे पत्रकार मित्र यहाँ के जितने हैं, बहुत बार उनसे बातचीत करने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि सबसे योग्यतम पत्रकार, बुद्धिजीवी पत्रकार और हर तरीके से जागरूक रहने वाले ऐसे हमारे मीडिया के मित्र हैं। जागरूक होना, बुद्धिजीवी होना और सकारात्मक सोच के आधार पर अपनी लेखनी को चलाना और शब्दों के माध्यम से लोगों को सभी योजनाओं से परिचय कराना, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी होती है जो हमारे प्रयागराज के पत्रकार मित्रों में हमको देखने को मिलती है। मित्रों, 4.5 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं आज और इन 4.5 सालों में बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश की छवि आप सब लोग देख रहे होंगे। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए भारत में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला उत्तर प्रदेश, असंभव को संभव करने वाला उत्तर प्रदेश, सुरक्षा और कानून के राज्य को स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर चलने वाले उत्तर प्रदेश के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर सबसे पहले मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिनके आशीर्वाद और जिनकी प्रेरणा से सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो पा रहा है, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद और उनके मूल मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो बदलाव दिख रहा है, जो बढ़ता हुआ और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, जिस जनता जनार्दन का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही इतना अच्छा काम हो पा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके सबके कारण से, उनके प्रयास के कारण से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बदलाव दिख रहा है और तेजी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। 2016 के 17 के पहले का उत्तर प्रदेश, आप सब लोग जानते हैं कि जहां कहीं भी जाइए तो ऐसा लगता था कि लोग कहते थे अगर जंगल राज देखना है तो आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए, लेकिन आज पूरे भारत के किसी कोने में आप जाइए तो लोग कहते हैं कि अगर सुशासन देखना है तो आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए। बदलाव कैसे होता है, इसके पहले कहीं भी जाइए तो सड़कों पर ऐसा लगता था कि काली काली स्कॉर्पियो निकलती थी और लोग, शरीफ लोग अपनी गाड़ी लेकर के अगल बगल भागते थे, ढूंढते थे कि कोई धक्का न मार दे और एक गाड़ी से कितने लोग निकलते थे, ऐसा लगता कि पूरा उत्तर प्रदेश गुंडों के राज में तब्दील हो गया है। लेकिन 2017 के बाद कम से कम अब सड़कों पर हर कोई व्यक्ति समान दृष्टि से चल सकता है और जो गुंडे की राज की छवि उत्तर प्रदेश की थी वो समाप्त हुई है। सुशासन उत्तर प्रदेश में आया है, सुरक्षा का भाव उत्तर प्रदेश में आया है। जहां पर देखिए वहीं पर जमीनों पर कब्जा होता था, मकानों पर कब्जा होता था, लेकिन बदलते हुए उत्तर प्रदेश में और बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में अब सुशासन और सुरक्षा के भाव को देखते हुए आप सबको दिख रहा होगा कि जिन लोगों ने ऐसा अवैध कब्जे किए थे उनको सबको कब्जा मुक्त कराया गया है और तेजी के साथ बुलडोजर ने अपना काम किया है
और जिसका परिणाम है कि 1850 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और बड़े बड़े लोग जिन्होंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रहे थे, वो सब लोगों को उनके सही स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं अब मेरे उत्तर प्रदेश में सुशासन है, सुरक्षा है, कानून का राज्य है और जिसका परिणाम है कि अब हर कोई उत्तर प्रदेश आना चाहता है और उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, निवेश का माहौल बना है। इन सब परिणामों के कारण से ही आप सब लोगों ने देखा होगा कि पूरे भारत के अंदर इस बात की चर्चा चल रही है। जब चर्चा होती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो उत्तर प्रदेश 14वें पायदान पर था और 14वें पायदान से लोग कहते थे कि जब प्राथमिकता के आधार पर चुनना हो तो 14 के बाद जब नंबर आता था तब उत्तर प्रदेश की तरफ लोग देखते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर आ गया है और जिसके कारण से अब हर कोई उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है और इसी कारण से लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है और विभिन्न कंपनियां दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो 6ठे और 7वें पायदान पर था, आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2 गुने से ज्यादा हो गई है, यानी हर तरीके से उत्तर प्रदेश समृद्धिशाली हुआ है। आर्थिक दृष्टि से समृद्धिशाली होना, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ जाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर पहुंचना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे भारत के अंदर नंबर 1 के स्थान पर ले जाना, ये सब चीजें जहां उत्तर प्रदेश की समृद्धिशालिता को प्रदर्शित कर रही है, वहीं पर नौजवानों को रोजगार भी प्रदान कर रही है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश अब भारत में छा गया है। और इसलिए हम कहते हैं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात जब होती है, $5 ट्रिलियन, तो $1 ट्रिलियन के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है और उसकी दृष्टि से जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसकी प्रशंसा भारत की नहीं बल्कि दुनिया के देशों में हो रही है। विकास के बहुत सारे आयाम हैं। लोग कहते हैं कि किसान हमारे लिए भगवान है और उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई तो उन्होंने जो सबसे पहली अपनी कलम की स्याही एक बूथ खर्च किया था, वो सबसे पहला निर्णय किया था 86 लाख किसानों पे 36,000 करोड़ रुपए के कर्जा माफ करके किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दिया था, जिसमें 86 लाख किसानों के कर्जा माफ करने का काम किया जाएगा। 36,000 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किए गए थे। अवैध बूचड़खाने को बंद किया गया था, जो पहले दिन का निर्णय था हमारे मुख्यमंत्री जी का। और वहां से जो निर्णय प्रारंभ हुआ, किसानों के लिए एक से बढ़कर के एक निर्णय लिए गए। भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सरकारों के निर्णय के आधार पर आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल हुआ है। जिस तरीके से गेहूं और धान की खरीद की गई है, गन्ना किसानों का 1.44 लाख करोड़ रुपए का जो भुगतान हुआ है, उसके आधार पर 2007 से लेकर के 2017 तक 95,000 करोड़ का कुल भुगतान हुआ था पिछले 10 सालों में और 4.5 साल में 1.44 लाख करोड़ का भुगतान अभी तक गन्ना किसानों का हो चुका है। 10 सालों में 95,000 का और अभी 1,44,000 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों का किया गया है। 119 चीनी मिले कोरोना के दौरान भी चलाने का काम करेंगे। गन्ना किसानों का एक एक गन्ना जब तक समाप्त नहीं हो गया खेत में, तब तक पेराई जारी रही। नई चीनी मिले, जो चीनी मिलें बंद हो गई थी, उसमें से 4 प्रमुख नई चीनी मिलें को चलाने का काम किया गया और इसी के साथ जो पुरानी चीनी मिली थी उनकी क्षमता बढ़ाने का भी काम किया गया। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके खेत तक पानी कैसे पहुंचेगा। आप सब लोग जानते हैं कि 46 साल पुरानी परियोजना, बाढ़ सागर परियोजना, जो पिछले 46 सालों में पूरी नहीं हुई थी, उसको पूरा करके खेत तक पानी पहुंचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका उद्घाटन किया गया।
1.5 लाख हेक्टेयर जमीन उससे आज सिंचित की जा रही है। सरयू परियोजना, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत दिनों से सुनते चले आए हैं कि 1971 और 72 में वो परियोजना प्रारंभ की गई थी और उस परियोजना के इतने साल बीत गए, 2021 में हम लोग पहुंच गए। आज तक जो परियोजना नहीं पूरी हुई थी, उस परियोजना को भी इन 4.5 सालों में पूरा किया गया है। 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन उससे हम लोग सिंचित करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा वो भी उद्घाटित की जाएगी। इसी तरीके से अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, अर्जुन सहायक हमारी बुंदेलखंड की, मध्य गंगा हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की परियोजना और 12 नई परियोजनाओं को उद्घाटित करके अभी तक लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने सिंचित किया है और इसी साल हम लोग इसको 25 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने वाले हैं। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में किसी राज्य में भी इतना 4.5 और 5 साल के अंदर 25 लाख हेक्टेयर जमीन को आज तक कभी नहीं सिंचित किया गया, जिसको योगी जी की सरकार, आप सबकी शुभकामना और जनता जनार्दन की शुभकामना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से हम लोग उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भारत सरकार की जितनी योजनाएं, उन सब योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। भारत सरकार की 44 बड़ी योजनाएं चल रही हैं। 44 की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। इसके पहले उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर, 26वें स्थान पर, 27वें स्थान पर रहता था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश सभी स्कीमों में, भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है उसमें सब में नंबर 1 के स्थान पर है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। हमको लगता है कि आप सब लोगों ने देखा हो, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा कि लोग अपना घर बनाने में व्यस्त हो जाते थे सरकार बनने के बाद, लेकिन मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने गरीबों का आवास कैसे बने इसकी पूरी चिंता किया और अभी तक 42 लाख लोगों का घर केवल उत्तर प्रदेश में बना करके उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को दिया गया है और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 के स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है। और इसी तरीके से अगर हम लोग आवास की बात करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों में, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में 43 करोड़ लोगों का खाता पूरे भारत के अंदर खुला, उसमें से 7 करोड़ 2 लाख लोगों के खाते केवल उत्तर प्रदेश में खोले गए और हमारे प्रयागराज में 26,69,000 खाते खोले गए केवल हमारे प्रयागराज में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ 5 लाख परिवारों को फ्री कनेक्शन पूरे भारत के अंदर दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन केवल उत्तर प्रदेश में दिया गया और प्रयागराज में 4,64,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन हमारे प्रयागराज में दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 14 लाख आवास पूरे भारत के अंदर बने, जिसमें से कि 14,49,000 में से हमारे 42 लाख ग्रामीण और शहरी आवास केवल उत्तर प्रदेश के और 1,22,000 जो हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास केवल हमारे प्रयागराज में बने हैं, जो 14 करोड़ आवास पूरे भारत के अंदर दिखाए गए हैं। और जो स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय जो बने हैं, उसमें से 2 करोड़ 61 लाख शौचालय केवल उत्तर प्रदेश में बने हैं और हमारे प्रयागराज में 4,80,841 शौचालय, 4,80,841 शौचालय केवल हमारे प्रयागराज में बने हैं। 75 के 75 जिले हमारे ओडीएफ घोषित किए गए हैं। सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 41 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उत्तर प्रदेश में दिया गया है, जिसमें 2,31,000 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन केवल प्रयागराज में दिया गया है। आयुष्मान भारत में 1 करोड़ 18 लाख गरीब परिवारों को, यहाँ पर 6 करोड़ जो 47 करोड़ लोगों को 5 लाख की जो बीमा राशि थी उस आधार पर जो वितरित की गई, उसमें से केवल प्रयागराज में 3,35,000 लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड बीमा उपलब्ध कराया गया है। 2 एम्स
उत्तर प्रदेश में और 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में बनाए गए हैं। इसके पहले 70 सालों में कुल 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे और इन 4.5 सालों में 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उत्तर प्रदेश में 1,39,00,000 लोग लाभान्वित हुए हैं और 1,35,000 यहाँ पर हमारे प्रयागराज में लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी तरीके से नमामि गंगे की जो परियोजना है उसमें 22 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 24 परियोजनाएं शीघ्र पूर्ण होने वाली हैं। खाद्यान्न क्रय में कुल 433 लाख मैट्रिक टन खरीद की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,53,98,000 किसानों के खातों में कुल 37,521 करोड़ रुपए अभी तक भेजा जा चुका है। अब केवल प्रयागराज की बात करें तो 6,37,000 किसानों के खाते में कुल 918.47 लाख रुपए उनके खाते में अभी तक राशि जा चुकी है। सिल्ट सफाई में 1,49,902 किलोमीटर की सिल्ट सफाई हुई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 9,91,000 बेटियां लाभान्वित हुई हैं। केवल अगर प्रयागराज की बात करें तो 38,309 बेटियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। निराश्रित पेंशन में 29,44,000 और प्रयागराज में 93,430 महिलाएं इससे लाभान्वित हुई हैं। दिव्यांगजन पेंशन में 11,18,809 दिव्यांगजनों को पेंशन प्राप्त हो रही है और केवल अगर प्रयागराज की बात करें तो 27,202 दिव्यांगजनों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री विवाह योजना है उसके तहत अभी तक 1.5 लाख बहनों की शादी हो चुकी है। इस तरीके से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में हर योजना की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। आस्था के केंद्रों का जो विकास किया गया है उसमें चाहे अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे वृंदावन के रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे काशी विश्वनाथ के विस्तारीकरण की बात हो या मां विंध्यवासिनी के मंदिर के विस्तारीकरण की बात हो या फिर हमारे आप सब लोग जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग जाते हैं उनको सबको अच्छी तरीके से पता है। वहां पर भी विभिन्न मंदिर जितने भी हैं उनको सबको उसमें लिया गया है और हमारा नैमिष जो तीर्थराज नैमिष है उसको भी उसमें समाहित किया गया है। बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सभी सर्किटों का विस्तार किया जा रहा है और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी शुभारंभ हो चुका है। मंदिर भी बनना प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आस्था के केंद्रों की दृष्टि से अगर कहा जाए तो उस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है। रोजगार की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है नौजवानों को रोजगार। 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी 4.5 सालों में मिली है और सबसे बड़ी बात है पूरी पारदर्शिता के साथ वो नौकरी मिली है। 4.5 लाख नौजवानों को जो नौकरी दी गई है उसमें आप सब लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं। जब कभी भी यहाँ भर्ती होती थी तो प्रयागराज की सड़कों पर आंदोलन होता था, लाठियां चलती थी, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान पूरी तरीके से खुश है कि हर नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ उसको मिल रही है। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार मिले हैं उसमें 35 लाख लोगों को अब तक रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। विभिन्न प्राइवेट कंपनियों में रोजगार प्राप्त हुए हैं, संविदा के आधार पर नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी के अलावा जो अन्य नौकरियां मिली है उसमें भी लगभग 35 लाख लोगों को इसमें नौकरी प्राप्त हुई है और 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। इसीलिए 2017 में जो बेरोजगारी का प्रतिशत दर था वो 17.5% था, वो घट करके आज 4.1% पर आ गया है। बेरोजगारी पूरी तरीके से घटी है। बहनों के लिए बहुत सारा काम किया गया है उत्तर प्रदेश में। हम सब लोग जानते हैं कि बेटियों की सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कन्या सुमंगला योजना, इन सब के माध्यम से बेटियों के लिए भी बहुत सारा काम हुआ है। सड़कों का जाल बिछा है। जो उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि जहां कहीं से गड्ढा प्रारंभ हो उसको मान लेना चाहिए उत्तर प्रदेश है। आज सड़कों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत समृद्धशाली हुआ है। लगभग 15,000 किलोमीटर सड़कें उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कें केवल बनाई गई हैं
अगर दोनों सड़कों को हम लोग जोड़ दें तो 30,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और भी तेजी के साथ सड़कें बन रही हैं। प्रयागराज में भी बहुत सारे काम हुए हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि विधि विश्वविद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, हमारे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था की गई, वहां में राष्ट्रपति जी आए थे। और जो हमको आपको सबको पता है सिंगरवेरपुर हमारे बगल में है, उसका भी किस तरीके से जीर्णोद्धार और बहुत अच्छे ढंग से वहां पर काम चल रहा है। सिंगरवेरपुर ऐतिहासिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कुछ की मान्यता है। वहां पर गुरुराज निषाद की प्रतिमा लगाना, पार्क का निर्माणीकरण करना, वो भी काम वहां पर जारी है। फ्लाईओवर्स बहुत सारे बनाए गए हैं। और प्रयागराज के विकास की दृष्टि से अगर सड़कों के बारे में ही केवल कहा जाए और विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से कहा जाए तो हमारे केवल 2,447 करोड़ की लागत से हड़िया प्रयागराज से राजा तालाब वाराणसी मार्ग 6 लेन चौड़ीकरण शुरू किया गया। 106.70 करोड़ की लागत से इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीप करियप्पा द्वार एकलव्य चौराहे तक जीटी रोड पर 4 लेन की ऊपरगामी सेतु का निर्माण। 62.56 करोड़ की लागत से नारीबारी कुराव मार्ग पर टोंस नदी पर 2 लेन की सेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग। 33.59 करोड़ की लागत से इलाहाबाद मुगलसराय रेलखंड पर ऊंचाडी मेजा रेलवे स्टेशन के समीप संपर्क संख्या 23C पर 2 लेन के ऊपरगामी सेतु। 22.36 करोड़ की लागत से मुगलसराय इलाहाबाद रेल सेक्शन पर मिर्जापुर शिक्षा मार्ग पर सेक्शन 20C पर 2 लेन ऊपरगामी सेतु। 20.72 करोड़ की लागत से मुगलसराय प्रयागराज सेक्शन पर स्थित रेल संपर्क 29 पर कारखाना भीरपुर पर 2 लेन की ऊपरगामी सेतु। 25.15 करोड़ लागत से मुगलसराय प्रयागराज सेक्शन के रूट पर ये संख्या 27C भीरपुर मेजा पर 2 लेन ऊपरगामी सेतु। 28.45 करोड़ की लागत से इलाहाबाद कानपुर सेक्शन के अंतर्गत बेगम बाजार भगवतपुर मार्ग पर एयरपोर्ट के समीप 2 लेन ऊपरगामी सेतु। 43.12 करोड़ लागत से बक्सी बांध इलाहाबाद पामामू रेल किलोमीटर 151 पर ऊपरगामी सेतु। 24.27 करोड़ लागत से जीटी रोड खुसरोबाग लूकरगंज मार्ग पर पूर्व निर्मित रेल ऊपरगामी सेतु के समानांतर 2 लेन ऊपरगामी सेतु। 24.81 करोड़ लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट उत्तर रेलवे इलाहाबाद लखनऊ रेलखंड के 2 लेन और 33.72 करोड़ लागत से प्रयागराज में नैनी रेलवे स्टेशन के समीप सेतु और 32.82 करोड़ लागत से लाहौर रोड रामबाग रेलवे स्टेशन के समीप 2 लेन की सड़क। 54.60 करोड़ की लागत से 24 सिविल कोर्ट जनपद न्यायालय का निर्माण। 41.8 करोड़ की लागत से पापामू में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण। 22.84 करोड़ की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक पापामू का निर्माण और 7.21 करोड़ की लागत से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुराव की स्थापना। 5.56 करोड़ लागत की ये बहुत सारे काम है। 245.54 करोड़ की लागत से 102 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27,989। इस तरीके से बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। ये इसमें पूरा इसका और माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसको अगर केवल प्रयागराज का ही लिया जाए, सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले 45 भू माफियाओं एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासन तथा पुलिस के सहयोग से भू माफियाओं द्वारा जो कब्जे किए गए 58 अवैध निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण किया गया है और उसमें से 2021 तक 3,551.33 हेक्टेयर भूमि इस अभियान को चला करके मुक्त कराया गया है। और सड़कों के निर्माण में 1,445.3 करोड़ की लागत से 1,597.44 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण किया गया है। 336.10 करोड़ की लागत से 4,195.63 किलोमीटर की सड़कों का आरक्षण किया गया है। विद्युत के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। इस तरीके से प्रयागराज में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा काम किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। अगर उस दृष्टि से भी हम लोग केवल शिक्षा के क्षेत्र की बातचीत करें तो आपको विभिन्न प्रकार के
जो विद्यालय बनाए गए हैं उनकी भी संख्या बहुत है। मैं आपको बस कुछ संख्या विद्यालयों के बारे में बताना चाहता हूँ। 8 नए राज्य विश्वविद्यालय, 77 नए राजकीय महाविद्यालय, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 पॉलिटेक्निक्स, 79 ITI, 250 नए इंटर कॉलेज, 771 कस्तूरबा विद्यालय और 1.5 लाख शिक्षकों के करीबों की भर्ती। इस शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। हर क्षेत्र में इसी तरीके के काम हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अगर ये पूरी बुकलेट और ये सब चीजें इसके बारे में अगर बताया जाएगा तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में, नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश ने क्रांति किया है और गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर और बांदा से लेकर के बहराइच तक उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हुआ है। जो उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था, आज उत्तर प्रदेश प्रकाश में है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सुधार हुआ है, बेरोजगारी की दर कम हुई है और हर तरीके से हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश आज मेरा पूरे भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनको भी मैं बधाई देता हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का। और मैं प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही देश का और प्रदेश का विकास करते रहें, जिसके कारण से पूरी दुनिया के अंदर भारत नंबर 1 का देश बने और पूरे भारत में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सड़कों की स्थिति क्या है उनकी? आप हम लोगों ने राष्ट्रपति में आते चलना मुश्किल था सड़कों की, सारे कस्टमर की तलाटी के सामने से कोई ऐसी